भारतीय इतिहास में गन्ना बेगम का नाम सबसे सुंदर महिलाओं में शुमार है। गन्ना बेगम जितनी सुंदर थी, उनकी प्रेम कहानी उतनी ही दर्दनाक। गन्ना बेगम महादजी की वीरता और उदारता से प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने लगी थी। महादजी के दुश्मनों की टोह लेने गई गन्ना बेगम उनके हाथ पड़ गई। इज्जत बचाने के लिए गन्ना ने जहर खाकर जान दे दी। महादजी ने गन्ना की कब्र इस पुल के किनारे बनवाई थी। पहले गन्ना को धौलपुर के राजकुमार जवाहर सिंह से प्यार हो गया और शादी करने भी वह खुद भागकर उनके पास पहुंच गई, लेकिन जवाहर सिंह के पिता राजा सूरजमल उनके प्यार के दुश्मन बन गए। गन्ना को बहू बनाने को लेकर बाप बेटे में जंग हो गई और जवाहर सिंह को अपनी टांग गंवानी पड़ी और बाद में उन्हें बंदी बना लिया गया। राजपाट और दौलत के लिए उन्होंने नाहर सिंह की विधवा से शादी कर गन्ना को भुला दिया। जवाहर सिंह की बेवफाई से गन्ना उसी सुजाउद्दौला के कब्जे में आ गई, जिसके चंगुल से वह बचकर भाग गई थी। गन्ना को सुजाउद्दौला के हरम में गुलाम बनकर रहना गवारा नहीं था, लिहाजा एक बार फिर गन्ना भाग निकली। महादजी सिंधिया की वीरता के किस्से सुनते आई गन्ना ने सिख का वेश बनाया और महादजी की सेना में भर्ती हो गई। हिंदी, अरबी और फारसी में उनकी काबिलियत को देखकर महादजी ने उन्हें अपना पत्र लेखक बना लिया और उनका नाम गुनीराम रख दिया। कामकाज के सिलसिले में महादजी के साथ एकांतवास में धीरे धीरे गुनीराम के गन्ना बेगम होने की हकीकत महादजी के सामने उजागर हो गई। अब महादजी एकांत में खूबसूरत गन्ना के गायन और नृत्य का भी आनंद लेने लगे, लेकिन बाहर वालों के लिए अभी भी वो गुनीराम ही थी। देशी हिंदू राजाओं के खिलाफ मुस्लिम शासकों को भड़काते फकीरों के साथ एक दिन मुगल शहजादा शुजा ग्वालियर रियासत के नूराबाद तक आ पहुंचा। गन्ना को सिंधिया रियासत के खुफिया तंत्र से इसकी सूचना मिली तो वह बुर्का पहनकर उसके षड्यंत्र का जायजा लेने गई। धूर्त शुजा ने चाल ढाल से ही अपने हरम में रही गन्ना को पहचान लिया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की योजना बनाने लगा। गन्ना ने शुजा के षड्यंत्र को पहचान लिया और उसके चंगुल में पड़ने से पहले ही उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। गन्ना की सुरक्षा में गए खुफिया सैनिकों ने जब महादजी को गन्ना की शुजा के हाथ में पड़ने की सूचना दी तो वो अपनी टुकड़ी के साथ रवाना हुए, लेकिन तब तक गन्ना दम तोड़ चुकी थी। महादजी के आने की खबर सुन शुजा और उसके साथी वहां से भाग गए। बाद में महादजी ने गन्ना को सांक नदी के किनारे ही दफनाकर उसकी कब्र बनवा दी।